हेलो दोस्त। गुड नाइट। अभी जो रात के टाइम है, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे कि प्रश्न है, प्रभावी लेखक की विशेषताएं बताइए। मतलब कहता है क्वेश्चन से, क्या आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी लेखक की विशेषता बताइए। उत्तर में दिया गया है, और सबसे मूल बात तो यही है कि जो लेखक पाठ को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखक को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भाकुल हो उठे, सोचने लगे, हंसने और रोने लगे। यहां तक कि उस लेखक को पढ़कर यह पहले जैसा इंसान ना रहकर कुछ अलग किस्म का इंसान महसूस करने लगे। जिंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे प्रभावी लेखक की प्रभाव क्षमता की व्याख्या की जाए सकती है। नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखक आदमी की नींद उड़ा सकता है, जबकि दूसरी ओर कुछ लेखक ऐसे होता है जिससे रात में सोते समय इसलिए पढ़ा जाता है कि नींद आ सके। नींद लगे वाले लेखक अनिवार्यतः अप्रभावी लेखक नहीं होता। उसमें लोरी की क्षमता भी हो सकती है, जिसमें नींद आ जाए, अर्थात वह नींद ला सके का प्रभाव लेखक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लेखक भी होता है जो उतना उबाऊ हो कि उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। कई लोग रात को सोने से पहले ऐसे दुरूह किताब या पत्रिका उठा लेते हैं कि उन्हें नींद की गोली की जो जरूरत नहीं है पड़ती नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसे भी लेखक होता है कि नींद पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है, और मनुष्य को सपने में भी उसे लेखन की आती है जो उसने सोने से पहले पढ़ा है। इस सारी बातें तो तात्पर्य यह है कि प्रभावी लेखक के मुख्य विशेषताएं पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों को, उसकी बुद्धि को, उसकी हृदय को गहरे में जाकर प्रभावित करता है। इसमें अर्थ में प्रभावी लेखक की सरल परिभाषा भी है सकती है कि प्रभावी लेखक वह लेखक है जिसे पढ़कर पाठ का मस्तिष्क झलक छोड़ा जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए, और उसके संस्कारों में उद्वेल होने लगे, और पाठक ऐसी रचना के पाठन के बाद जीवन में यह समस्या का एक नई दृष्टि से नई रोशनी ग्रहण कर देखे, समझने समझने लगे। हालांकि प्रभावी लेखक की यह व्याख्या आधी अधूरी है। लेखक प्रभावी लेखन की अवधारण क्या है, इसे जरूर इससे समझने में मदद मिल जा सकती है। सवाल यह है कि लेखक में यह भेद कैसे हुआ कि कुछ लेखक या दोनों कहे। अधिकांश लेखक और प्रभावी लेखक रह जाती है, जबकि विश्व के विशाल लेखक भंडार में जो आज रचना जा रहा है, थोड़ा ही ऐसा लेखक है जिसे सही मायने में प्रभावी या असरदार लेखक कह सकते हैं। लेखक की प्रभाव क्षमता ही के एक की कसौटी सम भी है। एक कसौटी बहुत बड़ी है, वह महत्वपूर्ण कसौटी है जो लेखक बहुत समझ बीतने पर भी अपने प्रभाव क्षमता बनाए रखता है। प्रभाव में जो यही लेखक प्रभावी लेखक है, कई बार तत्कालीन प्रचारित
कारणों के थोड़े समय के लिए किसी को उस काल के आलोचकों के लिए सर्टिफाइड के कारण भी प्रभावी लेखक कह दिया जाता है। अनेक तत्कालीन पत्रिकाएं कई बार लेखक की सामाजिक सत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा के फूल बांध देती है, लेकिन समय के कसौटी पर ऐसे लेखन जल का बुलबुला ही रख जाता है। दूसरी ओर कई बार ऐसे भी लेखक होता है जिस पर फिर लेखक की सामाजिक सत्ता के कमजोर होने के आलोचक आदि ध्यान नहीं देने देते, और ऐसे लेखक कई बार लेखक के जीवन काल में अचर्चित रह जाता है। लेकिन काल की कसौटी पर कई बार ऐसे लेखक बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। मुक्तिबोध के साहित्य पर उसके जीवन काल में अधिकांश ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसके देहांत के बाद जब उनका अधिकांश अप्रभावशील साहित्य छपा तो हिंदी साहित्य के सभी कालों के सबसे प्रभावशाली लेखक में से एक माने गए हैं। माने गए हैं। इस प्रश्न से सीख मिलता है कोई लेखक अपना जीवन में कितना संघर्ष किया और कैसे कर रहा है, और वही संघर्ष को पूरी दुनिया तक, पूरी समाज तक फैलाने की इस प्रश्न का प्रभाव है कि लोग तक पहुंचे, ज्यादा लोग तक पहुंचे, ताकि प्रश्न को पढ़े, नए नए प्रश्न आए और नए नए उत्तर आए, और इससे इंसान को आगे बढ़ने का एक मार्ग मिले और एक रास्ता मिले। इसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।